झूठ, बिल्कुल झूठ। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अगर आप ऐसी ही हंसती रहेंगी तो मैं सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही बोलता रहूंगा। बताइए क्या वजह है? मैं क्यों बताऊं? आपके पास वक्त नहीं है? ये देखिए कहाँ है। ये लीजिए, अब वक्त आपकी मुट्ठी में। मैं भला इस वक्त का क्या करूंगी? जो जी चाहे कीजिए, चाहे सुइयां घुमा के वक्त पीछे ले जाएं, कितना पीछे? जितना जी चाहे। पीछे जब आपने जहर नहीं खाया था, जब आप मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे। एक मिनट, या थोड़ा और पीछे, जब आप टेनिस मैच खेल के आए थे और मैं बरामदे में कुछ गुनगुना रही थी। लो है ब्लड प्रेशर आपका। लीजिए, और आगे बढ़ा दिया वक्त। अब क्या हो रहा है? आप पियानो बजा रहे हो। खानम साहिब कहाँ जाएंगे? घर? और कहाँ जाएंगे मीरू? घर चलिए। आपको रोने का बहुत शौक है। हाँ, बचपन की आदत है। सारे काम रो धो के मनवा लेती थी। मुझसे क्या काम निकलवाना है आपको? समन को मना लो। महबूब को मनाना कौन सा मुश्किल काम है? और फिर समन तो आपको देख के जीती है। गलती आपने की ना, तो फिर आपको ही मनाना चाहिए। यूं क्या सारे अरसे रूठे रहोगे? आप प्लीज जाइए। सब गुस्सा नाराजगी बातचीत से हल हो जाते हैं। उस रात हॉस्पिटल में भी आपको होश आ जाने तक आपकी पट्टी पे लगी रही। मोहब्बत यूं चुटकी बजाए थोड़ी खत्म होती है। और फिर समन तो... कौन समन? बसवाड़िया मुर्जाई समझो, फिर से हंसने लगी है दिलारा। हंसती बोलती भी है। शुजाउद्दीन की तो ऐसी खिदमत करती है कि क्या कहूं। दिल की अच्छी है यार, बस ऐसे काया ही पलट गई है उसके दिल की। अम्मू की ताई थी शायद, अफ्यून पर ही जीती थी। उन्हीं से ही मैंने डिबिया चुराई थी। सोचा था कि रात में मोहसिन मिलने आएगा तो
मुझे यकीन था कि वो आएगा, और उसके जाने के बाद मैं वो डिबिया मगर वो नहीं आया। रात गुजर गई, फजर की अज़ानें शुरू हो गई, घर में सब जाग गए। अब्बा जी का सोएम था ना, तो उसमें अफयूम खाने की फुर्सत ही नहीं मिली। आप प्लीज समन से माफी मांग लो। किस बात की माफी मांगू? उसे हर रात एक ताश की बाजी में हारता जीतता रहा, उसकी माफी? एक शर्त जीतने की खातिर डैडी के सामने तन गया, उसकी माफी? खुदकुशी की नाकाम कोशिश कर कर उसको रुस्वा किया, उसकी माफी? समन से कभी सच्ची मोहब्बत ना कर पाया, उसकी माफी? मेरा सलाम कह दिया था ना दरगाह पे खानम साहब। वो कमबख्त मीरू उछलकर आपके साथ हो लिया, तो मैं खुद जाती शज्जू मियाँ की जिंदगी का दम भरने। काहे को ले गई थी आप उस कमबख्त को अपने साथ? ये कहूं तो उसको तो वुजू करना नहीं आता, आगे का पता ना पीछे का। पता नहीं मुसलमान भी है कि नहीं, मैंने तो कभी भी उसको नमाज रोजा करते नहीं देखा। ऐसे नजिस को ऐसे पाक जगहों पर ना ले जाया करें। पता नहीं उस कमबख्त की मुसलमानी भी हुई है कि नहीं हुई। ये तो हमारे डॉक्टर शज्जू मियाँ चेक करके बताएंगे तो बताएंगे। खानम साहब खाना लगा दूं? बत्तियां बुझा दो नूरा, सोना चाहती हूँ मैं। नापाक नजिस ने कैसे इस तबर्रुक को हाथ लगाया? तेरी औकात है दरगाह शरीफ के तबर्रुक को हाथ लगाने की? काहे को गया था तू खाना के पीछे दौड़ दौड़े? तेरी औकात है दरगाह की सीढ़ियां चढ़ने की? वो काफिरों की जाने की जगह नहीं है, समझा? तुझे तो कलमा शरीफ क्यों नहीं आता? सुना जरा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कमबख्त नजिस बेवजू होके कलमा पढ़ता है, अल्लाह रसूल का नाम लेता है। कैसी सज रही थी मेरी दिलारा। ये सब मेरे पीर साहब की दुआओं का नतीजा है, बनने संवरने लगी है। और देखा
शुजाउद्दीन की कैसे दौड़ दौड़ के खिदमत कर रही थी जैसे उसकी अपनी सगी औलाद हो। दिल की तो हीरा है मेरी बच्ची, पर मैं मना करूंगी। लौंडे को इतना ज्यादा सर पे ना चढ़ाए। सौतेला लड़का है, उसका इतना एतबार नहीं करना चाहिए। अब ये इल्म गैब आपा के दिमाग में मत भर दीजिएगा। हाँ भाई, हम में तो कोई अकल है नहीं, सारी अकलें तो बस तुम दोनों में हैं। छोटी, साथ वालों की बहू पूछ रही थी कि जहर खाने के बाद इंसान का चेहरा कैसा हो जाता है, तो ये जाके एक नजर देख लेती उसको। अम्मो, आप सो क्यों नहीं जाती? जबान थक गई होगी ना? मेरी दिलारा तो खैर से ऊंची तहजीब वालों में सेट हो गई है। तेरे लिए तो मगर मैं ये भी नहीं सोच सकती, इतनी लंबी जुबान है तेरी। मेरी फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है आपको। और खबरदार, जो आपा के जहन में शुजाउद्दीन के लिए कुछ गलत डाला आपने अगर। हाँ भाई, हम तो ठहरे जाहिल गंवार, हमें तो बस अब खुदा ही उठा ले। सुन, ये शुजाउद्दीन दिलारा से उम्र में बड़ा है क्या? बस बस कर दो शज्जू, बस अब और नहीं रोना, बस। अब एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे, आप कब आए? जैसे चुपके से आए कि खबर तक ना हुई। अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। तुम मसरूफ थी इसलिए तो पता नहीं चला। शज्जू को खाना खिला रही थी, जैसे वो छोटा सा बच्चा हो। लुकमा बना बना कर खिलाया, तब जाकर कहीं खाना खाया उन्होंने। आप नहीं खाएंगे खाना? मुझे तो तुम अपने हाथों से निवाले बना बना के खिलाओगे, है ना? भूख नहीं है, थक गया हूं, सोना चाहता हूं। इतना काम जो करते हैं, खुद को जोत रखा है मशक्कत में, थकना तो बनता है। बूढ़ा हो गया हूं इसलिए थक जाता हूं। काम तो करना ही है ना, ताकि शज्जू मियां को लुकमे बना बना के खिला सको। अगर आपको मेरा पूछना अच्छा नहीं लगता तो अब से नहीं पूछूंगी। इस सौतेलेपन की ये बड़ी माजूरी है कि पूछो तो मसला, ना पूछो तो मसला। जवान जहान लड़का जहर खाकर नीला पीला हो गया, मैंने जरा सा पूछ लिया तो आपको बुरा लगने लगा। खुद को बच्चों से मिलाएंगे अब आप?
पहले तो मुझसे कोई दिल की बात नहीं करते थे शुजाउद्दीन, अब जाकर दिल का हाल कहने लगे। होना तो यूं चाहिए था कि आप सगे बाप हैं, आपसे सब कुछ कहना चाहिए था। मैं तो सौतेली हूं ना, कितने पापड़ बेले तब जाकर लड़का खोला मुझ पर अब ना मैं किसी से कुछ कहूंगी ना सुनूंगी। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। पता नहीं लाया ये कौन कोठी में। ये नवाब साहब की कोठी है नूरन। यहाँ गजरे भी आएंगे और गजरे वालियां भी। शरीफों पर तोहमत लगाता है। जो मैं होती राजा बेला चंबेलिया। चुप हो जा, सोने का वक्त है, चुप करके सो जा। ये नवाब साहब की सेज के फूल हैं, कुमलाए हुए, मुरझाए हुए, नाकाम। ये फूल मीरू है। ये भी मीरू, ये भी मीरू, दो मीरू। क्या बात है, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? नहीं, भूख नहीं है। इश्क का भूत अभी उतरा नहीं है सिर से। जहर खाने से भी तबीयत सैर नहीं हुई। नहीं, वो तुमने कुछ मेरा ख्याल किया, मेरी उम्र का कुछ लिहाज किया? घर की तमाम तर जिम्मेदारी मेरे सर पे है। तुम तो बस इश्क कर सकते हो और जहर निकल सकते हो। इस दिन के लिए पढ़ा लिखा के तुम्हें डॉक्टर बनाया था। चलो, जो गलती हुई, जो भूल हुई सो हुई, भूल जाओ उसे। अब यूं खाने पे मुंह बनाए बैठे हो। तुम्हें तो कोई लुकमे बना के खिलाएगा तब तुम खाओगे। आप सुन रहे हो मेरी बात? इस हूं हां से काम नहीं चलेगा। आप नाश्ता छोड़कर क्यों चले आए? हाँ,
आप कोई बच्चे हो जिसके खाने पीने के पीछे मैं दौड़ती फिरूंगी? किसने कहा आपसे कि यूं दौड़ती फिरे? भूख लगेगी तो खा लूंगा, बच्चा तो नहीं हूं मैं। अच्छी बात है। नवाब साहब तो बहुत खुश होंगे तुझसे, इतनी खिदमत की है तूने उनके बेटे की। बस नवाब साहब का दिल तुझसे राजी रहे। अब तेरा जो कुछ भी है ना उन्हीं के दम से है। पर दिलारा, लड़के का क्या बनेगा? क्या होगा? लड़की वालों के दिल पिघले कि नहीं? तौबा है, कैसे पत्थर दिल लोग हैं। अगर जहर खा के लड़के को वाकई कुछ, तौबा इलाही, तौबा 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 तौबा। बहुत करम किया अल्लाह ने, बहुत करम किया। रुक जा दिलारा, मैं जाके देखती हूँ। ऐसे गहने पहनकर दरवाजे पर जाएगी, जमाने का तुझे पता नहीं है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम कहां से भरेंगे ऐसे नवाबी गहने। मैं देखती हूँ। मैं समझी दूध वाला, मोहसिन था। मिठाई देके गया है, बेटा हुआ है ना, कह रहा था जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मैंने तो 100 दफा कहा कि अंदर आ जाओ, दिलारा भी है, मगर कहाँ जी, वो तो मोटर पे मिठाई ला दे मोहल्ले में बांटने निकल गया। चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। खैर से मोहसिन मियाँ भी बाप बन गए। वाह वाह वाह, जिंदा कला करना। खाना लगाऊं दिलारा? अभी रुकेगी ना? मैं अब घर जाऊंगी अम्मू। कुछ दिन और आराम कर लेते शुजाउद्दीन। अभी से अस्पताल में ड्यूटी लगवा ली। बहुत आराम हो गया खानम। चेहरा देखा है अपना, कैसे कुमला कर रह गया है, रंग भी जर्द पड़ गया है। पहले कहाँ शौक से खाते थे और अब मैं देखती हूँ कि खाना पीना बिल्कुल ही छूट गया है। नीचे हो गया ठीक। मैं तुम्हारे ठीक होने की बात कर रही हूँ शुजाउद्दीन। मैंने तो उस दिलारा को देखते ही कहा था कि ऐसी भोली सूरत धान पान सी ऐसी आग लगाती हैं कि देखते ही देखते। ये तो आपकी ज्यादती है खानम। जहर मैं खाऊं और उसका इल्जाम दिलारा पर है। पता नहीं क्या क्या जादू टोने करवाती रही है सब पर। कैसी दीवानगी सवार हो गई थी तुम्हारे सर पे। और बदरू, एक तो घर से गया और फिर तुम्हें देखने आया भी तो कैसा उखड़ा उखड़ा अजनबी। और सलाहुद्दीन की तो ना ही पूछो, वो तो हर जिम्मेदारी से हाथ झाड़कर बस दिलारा की दिलजोई में लगे रहते हैं। रह गई मैं नसीबों जली, तो मेरे पास ऐसा है ही क्या जो दिलारा जलाकर खाक कर सके। एक मेरा बदरू था, तो वो भी आंखों से दूर हो गया। मेरा तो वो बहुत ख्याल रखती है। अरे हटाओ, सब ढकोसले हैं। पागल बनाती है सलाहुद्दीन को, खुद को अच्छा अच्छा साबित करके मजलूम बनना चाहती हैं। पहले तुम्हारे खूब आगे पीछे फिरेंगी, खिदमत गुजारी करेंगी, और फिर सलाहुद्दीन के सामने बैठकर हाय हाय करेंगी। वही औरतों के ढकोसले। समन का गम भुला दो शुजाउद्दीन। मेरी बदनसीबी कहां से आ गई तुम्हारे हिस्से। उसी जगह से तुम्हारे दिल को भी जख्म लगा है। मैंने सोचा भी न था कि ज़हीरुद्दीन की बेटी। समन के बारे में ऐसा कुछ ना कहें खानम। इस सब किस्से में उसका कोई कसूर नहीं। कसूर तो
मोहब्बत करने वालों का ही होता है शुजाउद्दीन। इस हिसाब से तो कसूर सिर्फ समन का ही हुआ खानम, इसलिए कि शायद मैंने उससे कभी मोहब्बत की ही नहीं। कैसे हैं अब आप? जी ठीक है। आप रूट कर लेके गई थी? रूठ कर? सुबह ना ठीक से बात की आपने, ना नाश्ता किया, फिर आपसे सॉरी कहने आया तो पता चला कि आप नेके। आप कौन सा मनाने आ गए मुझे? आप रूठिए तो ठीक से, ना मनाने आया तो शिकायत कीजिएगा। अब मेरे रूठने पर भी एतराज है आपको कि सही तरह रूठी नहीं? और किस चीज पे एतराज किया? यही कि आपको मैं बच्चा समझती हूँ, आपके खाने पीने में जोर जबरदस्ती करती हूँ और आपकी इतनी फिक्र करती हूँ। क्यों फिक्र करती है मेरी? हाँ, सौतेली माँ होने के नाते ये सब कुछ तो नहीं करना चाहिए मुझे, बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए आपकी, बल्कि नवाब साहब को तो खूब भड़काना चाहिए आपके खिलाफ, अंदर ही अंदर जड़ें काटनी चाहिए। देखा नहीं आपकी और समन के बीच में कैसे इख्तलाफात करा दिए मैंने, ऐसा चक्कर चलाया कि वो बेचारी तो घर छोड़कर ही भाग गई। और फिर आपको कितना उकसाया, इतना उकसाया कि आपने तो जहर ही खा लिया। और फिर जब अपनी जान के लाले पड़े तो आपकी खिदमत में पेश पेश, और फिर ऐसी सेवा की आपकी कि जान बचाकर ही। किया तो यही सब आपने, है ना? यही सब किया ना आपने। ये गुंजे ना पहना कीजिए, सजते नहीं आप पे। अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। वाह वाह। आपा से रुकने का नहीं कहा आपने? मेरे आने से पहले ही चली गई। हाँ कहा था, मगर वो कहने लगी कि मैंने जाना है, मिठाई भी खा कर नहीं गई। बड़े उम्दा गुलाब जामुन है भाई, ले खा के देख ले। किस खुशी में मिठाई लाई है आपा? शुजाउद्दीन के बच जाने की खुशी में? दिलारा कहाँ से लाई मिठाई? ये तो मोहसिन पहुंचा कर गया है, बेटा हुआ है ना उसके यहाँ, उसकी खुशी में मोटर भर के किलो किलो मिठाई के डब्बे हर जगह बांट रहा था। मैंने तुझसे कहा कि दिलारा आई हुई है, आके मिल लो, मगर वो तो जैसे हवा के घोड़े पर सवार था। क्या कहा? क्यों कर रही हैं ये आप? किस लिए आपको मिलवाना था दोनों को? चाहती क्या हैं आप? कोई मिलना चाहे ना चाहे, आप ये कोशिश क्यों कर रही हैं? ना क्यों ना मिलना चाहे, दिलारा तो गई थी दौड़ी दौड़ी छत पर कि मोहसिन को पुकार के बुला लेगी, मगर वो मोटर लेके निकल गया। अम्मू आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कर रही हैं? भला क्या? आप पापा के जख्म भरने नहीं दे रहे, वो भरने लगती है और आप खर्च देती हैं, ये कर रही हैं आप। छोटी तुझे तो मौका चाहिए कि किसी तरह से तू मुझे कसूरवार ठहरा दे। दुनिया की सबसे बुरी माँ जो है ना वो मैं ही हूँ। अरे पागल, अच्छा है एक दूसरे को मिल लें, बात कर लें, यूं छुपते रहेंगे एक दूसरे से तो उनके दिल कैसे बदलेंगे? अरे मिल लेंगे, बात कर लेंगे तो जान जाएंगे कि अब जिंदगी बदल गई, वो बचपन के प्यार मोहब्बत के किस्से अब खत्म हो गए।
तो होते हैं, सबके होते हैं, किसके नहीं होते। ये ले गुलाब जामुन खा, बहुत बढ़िया है। पता है ना शुगर है आपको, फिर क्यों खप खप मिठाई खाए जा रही हैं? अरे छोटी, अच्छा, तो नवाब साहब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ भाई, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। घर में बेगम जो इंतजार कर रही होगी। आप घर नहीं जाएंगे ना? नहीं नहीं, आखिरी में सबको घर ही जाना होता है, लेकिन मेरी बहरी मेरा घर पे इंतजार नहीं करती है। आजकल मेरी वो साली का देवर आया हुआ है ना, हाँ, उसकी खिदमत में लगी रहती है? मेरे को तो डिस्टर्ब नहीं कराती। क्यों? क्यों क्यों किया? अरे वो जवान लड़का है, हैंडसम है, और अपन को देखो बुढ़ा हो गया है। वो उसकी खिदमत में लगी रहती है। घर में उसकी पसंद का खाना पकता है, शाम को उसकी पसंद की आइसक्रीम आती है, कपड़े भी उसके पहले इस्त्री होते हैं। मेरे को तो मेरी बेटी भूलच गई है। हाँ, तो अब चले? है? चल। हाँ, चल। अभी घर जाएंगे ना तो मालूम पड़ेगा कि उसकी पसंद का खाना पका है, तो वही खाना पड़ेगा अपने को। आजा। तुम ठीक से लो ना शुजा। ले लिया। उनकी तो चिड़िया जितनी भूख है। हमारे लड़कों को ज्यादा खाने की आदत ही नहीं है। बदू भी बस खाना सूंघकर उठ जाता है, और अब जब से हॉस्टल गया है बहुत ही कमजोर हो गया है। मेरी आंखों के सामने था तो अपने हाथ से उसे खिलाती थी। बच्चे बड़े हो गए, अब अपने खाने पीने का इन्हें खुद ख्याल रखना चाहिए। और ये कह कौन रहा है भला? अपनी भूल गए क्या? भाभी साहिबा कैसे नवाले बना बनाकर अपने हाथ से आपके मुंह में डालती थी। आप अपने मुकदमे लिखते पढ़ते रहते थे और वो लुकमे बना बनाकर आपको खिलाती थी। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे उन्हें। उनके बाद से कैसे कमजोर हो गए हैं आप। सेहत तो आधी भी नहीं रही आपकी, और जब से ब्याह हुआ है इन 10-11 महीनों में तो आप अपनी उम्र से दुगने लगने लग गए हैं। नूरन, घर में कोई दाल तरकारी नहीं बन सकती? मुझे गोश्त पसंद नहीं है, तो जानती हैं आप। मैंने ही सब गोश्त बनवाया है। वो कल से शुजाउद्दीन ने कुछ खाया नहीं था तो मैंने सोचा कि ठीक है, जिसके लिए पका है वो खा लेगा। मैं भी जब जहर खा लूंगा तो मेरे लिए भी पक जाएगा। घर गृहस्थी चलाना हर किसी के बस का काम नहीं है। सबकी मर्जी का खाना बनवाना, सबको राजी रखना, कल की छोकरियों को क्या आता होगा ये भला। हमारे इंतजाम में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई खाना छोड़कर मेज से उठ जाए। मैं नहीं जानती थी कि आप भी बिल्कुल बच्चे हैं। डाइनिंग टेबल पे अपनी पसंद का खाना ना देखे
तो आप खाना ही छोड़ देंगे? आपकी बच्चों वाली हरकत की मैंने, सॉरी। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझे भूल गए। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आपकी बीवी हूं मैं। ये कपड़े, गहने, ये सब ऐशो आराम, ये आप ही का है। आपको कैसे भूल सकती हूँ? और फिर शुजाउद्दीन भी तो आप ही की औलाद है ना। माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। माफ तो आप मुझे कर दीजिए। जब बनती संवरती नहीं थी तो आपको लगता था कि मैं खुश नहीं हूं, और अब बनने संवरने लगी हूं तो आप एक निगाह उठाकर भी नहीं देखते। खिंचे खिंचे से रहते हैं, बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं। शायद मैं आपके दिल से उतर गई। मुझे लगता है मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं हूं। तुम्हारे साथ शादी करके बहुत जुल्म किया मैंने। जुल्म तो यह है कि आपकी दिलजोई के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, पर इस उम्र के फर्क को मैं चाह के भी नहीं मिटा सकती। कॉफी पी लीजिएगा, ठंडी ना हो जाए। अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। तुमने बिना पूछे भाभी जान का सामान क्यों खोला? मैंने कहा है खोलने को। क्यों? तुमने बिना इजाजत भाभी जान का सामान क्यों खुलवाया? किसकी इजाजत? आपकी? आपका भला इन चीजों से क्या वास्ता? ये सलाहुद्दीन की बीवी का सामान है। मैं भी उसी सलाहुद्दीन की बीवी हूँ। यहाँ ऐसे अल्लाह, कुछ नहीं हुआ, वही औरतों वाले ड्रामा। इस दिलारा को खूब आते हैं औरतों वाले ठकोसले। अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे।